आज ये मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को इस तरह से आकर्षक रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ ये मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर। देश भर में आज श्री कृष्ण भगवान की जन्म का उल्लास है। जन्म से पहले व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं पूरे देश भर में। और आज चूंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, तो पूरे देश में उल्लास है। श्री कृष्ण मंदिरों को सजाया गया है। हर घर में भी श्री कृष्ण की आराधना की जा रही है और ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा। अब से पहले आपने कुछ प्रस्तुतियां, कुछ रचनाएं श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, उनकी लीलाओं से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां आपने देखी। और अब ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। यही ब्रजभूमि श्री कृष्ण की जन्मस्थली। और ये दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं आप इस्कॉन मंदिर की। मथुरा के बाद दिल्ली के दर्शन आपको करा रहे हैं पत्रिका टीवी पर, जहां पर श्री कृष्ण की, राधा रानी की इस तरह से झांकी सजाई गई है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की उल्लास छाया हुआ है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आज प्रदेश की अगर बात करें तो हर साल लाखों भक्त श्री कृष्ण के जो बड़े मंदिर हैं, चाहे चित्तौड़ का सांवरिया जी का मंदिर हो, चाहे श्री राजसमंद का नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे गोपीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे मदन मोहन जी का मंदिर हो, इन मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और इस वक्त वृंदावन धाम से, बांके बिहारी की नगरी वृंदावन धाम से हमारे साथ कवि डॉक्टर ब्रजभूषण दीपक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। आपको बता दें कि डॉक्टर ब्रजभूषण वृंदावन शोध संस्थान के साथ साथ ब्रज सलीला और भी कई सारे साहित्यिक संस्थानों से ताल्लुक़ रखते हैं, कई सारे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं श्री कृष्ण का ब्रज के साथ राजस्थान का जो कनेक्शन है उस पर और तफसील से जानकारी लेते हैं डॉक्टर ब्रजभूषण से। जी ब्रजभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तीनों विग्रह जो हैं वो ब्रजभूमि से कैसे वो राजस्थान में पहुंचे, क्या इसको लेकर आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे अपने दर्शकों तक, पत्रिका टीवी के दर्शक तक आप ये जानकारी पहुंचाइए कि कैसे तीनों जो विग्रह हैं वो कहां पर अवस्थित हैं और कैसे उनकी पूजा होती है, किस संप्रदाय से हैं और ब्रजभूमि में वो कहां पर विराजते थे। ब्रजभूषण जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं। वृंदावन शोध संस्थान सहित कई साहित्यिक संस्थानों से आप जुड़े हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें, वृंदावन से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ब्रजभूषण दीपक जुड़ चुके हैं। कवि हैं आप और कई सारी संस्थाओं से आप जुड़े हैं। श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है मथुरा वृंदावन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के निवासी हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के 3 विग्रह मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ जो ब्रजभूमि से राजस्थान आए, इसका क्या इतिहास है, इस पर आपसे गौर चाहते हैं। देखिए, आपने जो 3 विग्रह बताए, ये मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये दरअसल ये जो तीनों विग्रह हैं, पहली बात तो ये है कि ये तीनों गौड़ी संप्रदाय से संबंधित हैं। हमारे यहाँ ब्रज है, अनेक साधक और भक्त जन वृंदावन में आते रहे, ब्रज में आते रहे। ये लगभग 500 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं, जबकि एक भक्ति का आंदोलन चला था। और वो ऐसा आंदोलन था कि पूरे देश भर के समस्त स्थलों से वृंदावन में भक्ति की धारा प्रवाहित हुई थी और यहाँ पर संत और जो भक्त हैं वो वृंदावन आते रहे थे। और अनेक वैष्णव संप्रदायों का पल्लवन पोषण और प्रारंभ भी हुआ था। तो उसी दौरान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित जो गौड़ी संप्रदाय है, उसमें
सप्त गोस्वामी हैं, जिन्हें सप्त देवालय के रूप में जिनके जो विग्रह हैं उनको जाना जाता है, उन्हीं में से उन गौड़ी वैष्णव संतों में से जो रूप गोस्वामी हैं वो वृंदावन में गोमा टीला जो है वहां पर भजन किया करते थे। और उसी तरह से सनातन गोस्वामी जिनके जो सेवी विग्रह हैं मदन मोहन जी, वो वृंदावन में द्वादशादित्य टीला पर भजन किया करते थे। और इसी तरह से जो तीसरे जो विग्रह हैं श्री गोपीनाथ जी, उनके मधु पंडित हैं। तो ये जो तीनों संत हैं ये गौड़ी संप्रदाय से ही संबंधित थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीनों विग्रह हैं, इन तीनों विग्रहों के बारे में कहा जाता है कि इन तीनों विग्रहों का जो निर्माण है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्वयं किया था। क्योंकि वज्रनाभ थे वो स्वयं शिल्पी थे, बहुत अच्छे शिल्पी थे। और उनके बनाए हुए विग्रह ही आज जिनके हम दर्शन करते हैं, चाहे वो द्वारकाधीश हो, चाहे वो श्रीनाथ जी हो, ये सभी जो विग्रह हैं ये वज्रनाभ जी के बनाए हुए